बीकानेर के दो मदरसा टीचर थे जो 2014 में हटा दिया गया था फर्जीवाड़ा करते हुए, जिसके पूरे तथ्य हमने पकड़े थे। उस वक्त मैं 15 कार्यक्रम का मेंबर था। वो कमेटी के लोगों ने लिख के दिया टीचर आ रहे नहीं, जो फर्जीवाड़े में वो सारा प्रूफ पाया गया, वो हटा दिया गया था। लेकिन अभी वर्तमान सरकार जो पिछले गवर्नमेंट में सरकार थी कांग्रेस की, गहलोत सरकार ने एक मुस्लिम वोटों को हासिल करने के लिए कहा कि इनको स्थायी कर देंगे, जबकि उनके विचार पेरेंट्सों की फाइलें कंप्लीट नहीं हुई, लेकिन वोट हासिल करेंगे। इसी बीच क्या हुआ कि जो मदरसा टीचर नौकरियां छोड़ चुके थे या किसी संबंध में उनके जो अनुबंध खत्म हो चुके थे, उन सबको वापस बुलाया गया, इकट्ठा किया गया, जिसके अंदर मदरसा बोर्ड के चेयरमैन के एमडी चौकीदार की पूरी सहमति के साथ मदरसा बोर्ड के पूर्व सचिव जो अभी वीआर रह चुके हैं, उनको पता मेरा घोटाला खुलने वाला है, तो उन्होंने उन टीचरों से सुनने में आया 8-10 लाख रुपए लेके उनको वापस ज्वाइनिंग दी, जो बिल्कुल गलत है। क्योंकि आपका 7 दिन अनुमति लेने पर अनुमति खत्म हो जाता, तो आपको 8 साल 5 साल बाद कैसे लग गए? ये घोटाला जब खुला तो चेयरमैन साहब में घबराहट हो गई। ये जब बीकानेर भी मेरे टीचर वापस सरकार में मालूम पड़ा कि सरकार टीचर जब हमने नियुक्ति रद्द कराई थी, ये कैसे लग गई? तो हमने सेक्रेटरी साहब को मुकरम साहब को कहा कि आपने नियुक्तियाँ कैसे दे दी, बिल्कुल गलत नियुक्ति दी है। इस आधार पे उन्होंने कहा कि यार आप ऐसा मेरा गलत काम मत करना, मेरे कोई नाम मत लेना, तो उस डर से उन्होंने वीआर ली। लेकिन इस बीच इस मदरसा बोर्ड के चेयरमैन साहब ने सहमति से उस वक्त एक प्रहलाद सैनी जी थे, सांख्यिक अधिकारी थे, एक अपने शोएब खान था और एक असलम खान था, मदरसा पैरा टीचर था, जिसने एज ए दलाल के रूप में काम किया। कई मदरसा पैरा टीचरों के हमारे पास फोन आया कि नहीं हमने इनको पेमेंट कराई। तो मैं चाहता हूं कि सरकार, मदरसा बोर्ड चेयरमैन, मदरसा बोर्ड सेक्रेटरी और जो कानूनी प्रहलाद सैनी जी, शोएब खान और एक ये असलम खान, इनकी पूरी भूमिका जांच की जाए और इनके खिलाफ एफआईआर हम भी कराएंगे और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि अभी जो चल रहा है मदरसा बोर्ड, देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मुस्लिम समाज अपनी दीनी तालीम के साथ साथ दुनियाई तालीम हासिल बहुत जरूरी है। उसके लिए एक हाथ में लैपटॉप हो और एक हाथ में कुरान हो। उसी तर्ज पर हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल जी ने भी यही प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी तरह अल्पसंख्यक समाज को जितनी योजनाएं उनका लाभ दिया जाए, जितनी योजनाएं जो लाभ लेकर ये शिक्षा हासिल करें। और उन्हें आह्वान भी किया था कि जहाँ भी जरूरत पड़ती है अल्पसंख्यक समाज के लिए कोई योजनाओं का लाभ है, कहीं कैंप लगाना हो काम करें तो वो बड़ा बेनिफिट होगा। और वर्तमान में हमारे जो बीकानेर में चल रहा है, हमारे बीकानेर के विधायक, खाजूवाड़ा विधायक और डूंगरगढ़ विधायक, हमारे सुमित जी का विधानसभा क्षेत्र, इन सब में मदरसे बिल्कुल शून्य है। शहर के अंदर बच्चों की संख्या 5, टीचर 10, टीचर की संख्या 20, टीचर 12। नाम बताएं उन मदरसों का। मदरसा हमालान था, मदरसा फुनगरान था, मदरसा हुसैनी था और एक मदरसा टीचर तो ऐसा है जिसका मदरसा ही बंद हो गया। वो पहला टीचर अपने घर लिया ही मदरसे में और घर चला लिया, एक कमरे में 4 टीचर बैठे। वो मदरसा है सुरदा बस्ती के अंदर है, जिसके अंदर वो 4 टीचर लगे हुए हैं और एक छोटा सा कमरा है। और हमने इस मैटर पे पिछली करीब 5-6 महीने पहले अब से एक मामला विभाग के डायरेक्टर भी आए थे, हमने उनको सर्किट हाउस में भी उनको दिया था। तो ये जो घोटाला आ रहा है, तो सरकार के अंदर जो मदरसे बहुत अच्छी संख्या में है, हमने पूरा पत्र बना के दिया है, मदरसा बोर्ड सचिव साहब को लिखा है, जो भी वर्तमान में चेतन चौहान जी बड़ा अच्छा वर्क कर रहे हैं। सुनने में आज उन्होंने भी 2 दिन पहले बड़ा मदरसा बोर्ड में बहुत बड़ा फेरबदल हुआ है। जो इस तरह से उन्होंने फेरबदल जो करने लगा तो वहां से मदरसा बोर्ड के कर्मचारियों में बहुत बड़ा फेरबदल हुआ है। और सुनने में आया, शायद आजकल में मुझे सुनने में आया कि उन्होंने भी एफआईआर कराई है मदरसा बोर्ड चेयरमैन के खिलाफ। नहीं, अगर आप कह रहे हो इसकी कोई सुनवाई नहीं होती है तो आप क्या करोगे? अगला कदम क्या होगा आपका? हमारा अगला कदम यही है कि हम माननीय मुख्यमंत्री से मिलेंगे, क्योंकि उनका अधीन आ रहा है ये जो विभाग है, कार्य जो भी होगी, हम चाहते हैं कि भी इसकी कार्रवाई हो, जिस पे एफआईआर हम कराएंगे हमारी तरफ से। और जो लगे हुए हैं, मैं उनसे एक ही चेतन चौहान जी से, हमारे सेक्रेटरी साहब उनसे कह रहा हूँ, हमारे मुख्यमंत्री से कह रहा हूँ कि आप महोदय जी भौतिक सत्यापन हमने कर लिया, जहाँ पैरा टीचरों की आवश्यकता है वहाँ उन्हें पैरा टीचर चाहिए। ग्रामीण मदरसे सारे A to Z मदरसा खाली पड़ा है, एक भी टीचर नहीं लगा हुआ। जहाँ पहले लगे हुए थे वो एक लगा हुआ है,
बाकी सारे मदरसे खाली पड़े हैं। उन मदरसों में टीचर लगाए जाए, जिससे एक सरकार का हमारा संदेश जाए। जिस तरह हदवाड़ा में लोन के मुस्लिम माइनॉरिटी वोट दिया था खुलकर, तो ये जब टीचर लगेंगे तो हमारा संदेश जाएगा कि सरकार के अंदर मुस्लिम समाज के एजुकेशन के लिए सरकार बहुत प्रयासरत है कि आपकी दीनी तालीम के साथ साथ आप दुनियाई तालीम भी हासिल करें। नाम बताएं आप। अयूब कायम खानी, क्षेत्रीय संयोजक, राजस्थान मुस्लिम राष्ट्रीय मंच। थैंक यू।